तो हम लोग बात करेंगे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की। हमें क्या गिवन है कि स्टार्टिंग स्टेट है अरे की और हमें इसको चेंज करना है फाइनल स्टेट यूजिंग स्प्लाइस। अपन ये पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन उसमें पहले क्या किया था अपन ने, चार मेथड यूज करे थे। मतलब अपन ने क्या किया था कि पहले अपन ने कौन सा मेथड यूज करा था, दैट इज शिफ्ट। शिफ्ट को ही दो बार अप्लाई किया था, दो बार अप्लाई किया था शिफ्ट को। ठीक है, ये रहा हमारा शिफ्ट। इसको अपन ने दो बार अप्लाई किया था, मतलब इसमें अपन ने जनवरी को रिमूव किया था, जुलाई को रिमूव किया था। उसके बाद अपन ने क्या यूज किया था, अनशिफ्ट यूज किया था। ठीक है, अनशिफ्ट में क्या हुआ था कि हम लोगों ने कौन से ये दोनों एलिमेंट्स अपन न्यू आया तो अपन ने इसको पुश किया था। ठीक है, तो दो बार अपना शिफ्ट हुआ था, दो बार अपना अनशिफ्ट हुआ था। इसकी वजह से अपन टोटल चार स्टेप में ही हम लोगों ने इनिशियल स्टेट से अपन ने फाइनल स्टेट में कन्वर्ट किया था। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, सिंगल लाइन में करेंगे यूजिंग स्प्लाइस मेथड। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो ये स्टार्टिंग हो गया और ये फाइनल स्टेट हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको एक ट्राई करके देखते हैं। देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देखो मार्च अगस्त है, मार्च अगस्त दोनों में सेम ही है। लेकिन जनवरी जुलाई है ना, उसमें डिफरेंस आया कि जुलाई पहले आ गया है और जून है बीच में इंसर्ट हो गया है। तो अपन इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं। अपन क्या करते हैं, सिंपली कंट्रोल प्लस एल कर दो एक बार इसको। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि लेट यहाँ पे मंथ्स लिख लेते हैं। ठीक है, मंथ्स इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, जैसे अपन ने जनवरी लिख दिया, जनवरी, ये क्या आ जाएगा स्ट्रिंग में, फिर कॉमा अपना जुलाई आ जाएगा, तो जुलाई के पास सपोज अपना मार्च है यहाँ पे, मार्च, और अपना क्या है यहाँ पे अगस्त। मार्च के बाद क्या है, सपोज अगस्त है। और अपन को क्या करना है यहाँ पे बेसिकली, पहले यहाँ पे क्या आएगा, डबल कोट्स कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद ब्रैकेट। ठीक है, अब अपन क्या करवाते हैं, एक बार मंथ को प्रिंट भी करवा के देख लो। ठीक है, तो ये अपने क्या है, मंथ है। अब अपन को क्या करना है कि स्टार्टिंग के दोनों को हटाना है और अपन को क्या कंसिडर करना है, जुलाई देन जून। तो अपन क्या करेंगे, ये मंथ डॉट स्प्लाइस मेथड अपन ने यूज किया यहाँ पे, डॉट स्प्लाइस। अपन ने जीरो इंडेक्स पे गए, उसके बाद अपन ने दो एलिमेंट्स यहाँ से रिमूव करनी है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से टू लगाएंगे। उसके बाद अपन को किसको इंसर्ट करना है, जुलाई। जीरो प्लेस पे अपन किसको इंसर्ट करना है, जुलाई और जून को। तो अपन क्या करेंगे, जुलाई कॉमा यहाँ पे जून। ठीक है, यहाँ पे फिर अपन स्क्वायर यहाँ पे अपने ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देखो, तो ये जनवरी और जुलाई यहाँ से हट गया। हम लोग अपने मंथ्स को प्रिंट करवाएंगे, तो देखो क्या आ गया, जुलाई जून मार्च अगस्त, यही अपन को प्रिंट करवाना था, देख सकते हो आप। तो यही अपन को जुलाई जून मार्च अगस्त यही प्रिंट करवाना था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्प्लाइस से अपन ने सिंगल लाइन पूरी स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लिया। तो ये है कि हम फायदा स्प्लाइस मेथड का यूज करने के लिए, स्प्लाइस मेथड काफी यूज होता है तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें से हम लोग बहुत सारे ऑपरेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। फिर क्या आता है हमारे पास, अपन के पास ये बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है। न्यू करना है इसका जावास्क्रिप्ट का इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो अपन क्या करते, पहले रिवर्स करके, पहले अपन ओरिजिनल एरे है उसको रिवर्स करेंगे, उसके अंदर अपन को जावास्क्रिप्ट का इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो अपन चलते हैं अपने कोड की तरफ। अपन क्या करते हैं, जैसे कि कंट्रोल प्लस एल करके इसको रिमूव कर दिया, अब अपन क्या करते हैं कि लेट टेक्नोलॉजी का टैग लिख देती हूँ मैं। इसके अंदर अपना क्या लिख देते हैं, जैसे कि सी लिख देते हैं। ठीक है, सी आ गया, कॉमा यहाँ पे इधर सी प्लस प्लस लिख दो। ठीक है, और इसमें जैसे HTML लिख दो, HTML। फिर मैं एक बार जावास्क्रिप्ट लिख देती हूँ, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट आ गया। अब क्या लिख देती हूँ मैं, CSS, और CSS आ गया, और मैं जावा लिख देती हूँ, जावा। और अपन जैसे कि एक दो तीन चार यहाँ पाँच है, तो यहाँ पे अभी कितने पे आ रहा है, यहाँ पे 0.233 इंडेक्स आ रहा है जावास्क्रिप्ट। अब अपन इसको रिवर्स करेंगे। ठीक है, हम लोग और चाहे तो जैसे कि जैसे अपन ने ये बना दिया, अब अपन चाहे ना तो इसको लास्ट में कोई एलिमेंट अगर पुश करना है, तो अपन मतलब एलिमेंट डालना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, टैग डॉट पुश। अगर इसके अंदर सपोज मेरे को SQL डालना है, ठीक है, जैसे स्ट्रिंग के अंदर आएगा SQL। ठीक है, तो अपन चाहें तो इसके अंदर पुश कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग टैग यहाँ पे देखो प्रिंट करवाएंगे तो SQL भी आ गया। यहाँ पे 0 1 2 3, यहाँ पे 3 आएगा, पीछे से 0 1 0 1 2 3। तो अपन दोनों सेम आया तो अपन एक बार एलिमेंट इंसर्ट कर देते, ताकि क्या है स्टार्टिंग से और एंडिंग से थोड़ा डिफरेंट इंडेक्स आए तो आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, अब अपन एक बार क्या करते हैं, यहाँ से टैग डॉट अनशिफ्ट, अनशिफ्ट का मतलब भी क्या होता है, इंसर्ट करना। तो अपन क्या करते थे, यहाँ से बेस्ट टेक्नोलॉजी, इसको बैच में यहाँ पे और इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, सबसे आगे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टैग को प्रिंट करवा देते हैं, तो बैच सबसे आगे आ गया। ठीक है, अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसका इंडेक्स। अभी पहले सिंपल इंडेक्स ही फाइंड आउट करते हैं, फिर रिवर्स करके फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, टैग डॉट इंडेक्स
ऑफ यूज करते हैं टू फाइंड माई इंडेक्स। ठीक है, हम लोग किसका इंडेक्स फाइंड आउट करें, जावास्क्रिप्ट का, तो क्या आ जाएगा जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट लिख दिया, फिर क्या आ गया, डबल कोर्स कंप्लीट करो और ब्रैकेट क्लोज करो। तो यहाँ पे क्या आ गया, फोर्थ से देख सकते हो, 0 बैश का, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और 4, जावास्क्रिप्ट का 4 आ रहा है। अब अपन को क्या करना है, रिवर्स करके फिर हम लोग का इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो क्या कर लिखेंगे, टैग डॉट रिवर्स। इसके बाद क्या करेंगे, जब भी मेथड अपना लिखते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, फिर क्या करेंगे, डॉट इंडेक्स ऑफ। डॉट इंडेक्स ऑफ किसका निकालना है, जावास्क्रिप्ट का। तो यहाँ पे लिख दो जावास्क्रिप्ट और इसको यहाँ डबल कोट्स लिख दो और यहाँ पे कंप्लीट करो। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, 3 आया, क्योंकि देखो इसको रिवर्स करेंगे, एक बार इसको हम लोग अब टैग को प्रिंट भी करवा लेते हैं। तो देखो रिवर्स करके ये आ गया एसक्यूएल जावा सीएसएस जावास्क्रिप्ट। यहाँ से देखो 0, यहाँ पे 1 और 2 और 3, जावास्क्रिप्ट का अब कितना है, 3, पहले कितना आया था, 4 आता था। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अपन यहाँ पे क्या करा, टैग डॉट रिवर्स और डॉट इंडेक्स ऑफ, ये क्या कहलाता है, मेथड चेनिंग। दैट वी मतलब इसका मतलब क्या है कि हम लोग बहुत सारे मेथड को एक साथ यूज करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मेथड चेनिंग कहते हैं। ठीक है? तो अपन ने ये भी सीख लिया, हम लोग ये रिवर्स भी सीख लिया, अपन ने इंडेक्स कैसे निकाले जाते हैं ये भी सीख लिया, अपन अनशिफ्ट मतलब आगे इंसर्ट कैसे करते हैं, पीछे इंसर्ट कैसे करते हैं, अपन ने ये भी सीख लिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एरे के रेफरेंसेस के बारे में। देखो रेफरेंस का मतलब क्या होता है, एड्रेस इन मेमोरी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से सुनना। देखो बेसिकली क्या होता है, लेट सपोज मैंने एक एरे बनाया। ठीक है, एरे बनाया जिसके अंदर मैं इंसर्ट करती हूँ वैल्यू, सपोज यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ मैं 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है, 1, यहाँ 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज इसके अंदर आ जाती है। सपोज मैं एक और एरे बनाती हूँ, जैसे एसटीआर नाम का एक और एरे बन गया, उसके अंदर भी सपोज मैं वैल्यूज डाल देती हूँ 1 2 3। ठीक है, तो 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये इसमें क्या होगा, अगर हम इन दोनों का इसको चेक करेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये 1 2 3 इसकी क्या, एरे के अंदर कभी भी इसकी वैल्यू स्टोर नहीं होती है। इसका क्या स्टोर होता है, बेसिकली एड्रेस स्टोर होता है। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो 1 2 3 है और ये वाला जो 1 2 3 है, दोनों का एड्रेस क्या है, डिफरेंट है। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यूज जो होंगी इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, दोनों क्या होगी, फॉल्स आएंगी। मतलब कंपेयर करेंगे इनको तो फॉल्स आएगा। तो क्या होगा, हमेशा याद रखना, एरे के अंदर कभी भी क्या होगा, इसकी वैल्यूज जो अपन चेक करेंगे ना, वो कभी भी सेम नहीं आएगी। उसका एड्रेस जो होगा, क्योंकि वही कंपेयर किया जाता है, तो एरे और एसटीआर हमेशा क्या बताएगा, अपन को फॉल्स बताएगा। जैसे अपन 1 2 3 ही कोई कंपेयर करें, जैसे 1 2 3 था, तो वो क्या बेसिकली क्या होगा, जैसे अपन के पास एक मेमोरी है, तो मेमोरी के अंदर क्या होगा, जैसे 1 यहाँ पे स्टोर है, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो बेसिकली क्या होगा, 1 कहीं और एड्रेस पे स्टोर होगा, 2 कहीं और एड्रेस पे, 3 कहीं और एड्रेस पे। तो सिमिलरली एक दूसरा एक हम लोग का क्या बनेगा, मेमोरी। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 एसटीआर का है ये सपोज, तो यहाँ पे क्या, इसके लिए अलग एड्रेस, इसके लिए अलग एड्रेस, इसके लिए अलग एड्रेस। अब ये दोनों एड्रेस जो होते हैं ना, कभी भी सिमिलर नहीं होते हैं। कभी भी सिमिलर नहीं होंगे तो दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। हम लोग एक बार इसको कंसोल पे जाके चेक भी करते हैं। देखो अपन मैं क्या करूंगी यहाँ पे, तो मैंने सबसे पहले ना एक स्ट्रिंग को चेक कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या करती हूँ, एक एसटीआर नाम की स्ट्रिंग बनाती हूँ जिसके अंदर अपन नेम को स्टोर करते हैं। अब मैं क्या बेसिकली क्या करती हूँ, एसटीआर को चेक करती हूँ इक्वल इक्वल टू यहाँ पे नेम से। एसटी मतलब स्ट्रिंग के केस में क्या होता है कि इक्वल इक्वल टू चेक करो या ट्रिपल इक्वल टू चेक करो। ठीक है, तो वो सेम आता है हमेशा। तो यहाँ पे कितना है, ट्रू आया। चाहे इसकी वैल्यू चेक करने की ट्रिपल इक्वल टू यूज करो, तो यहाँ पे नेम। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू क्या होता है, तो हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं, तो हमें अच्छे से क्लियर किया है। देखो ट्रिपल इक्वल टू यहाँ पे भी सेम देगा, मतलब स्ट्रिंग के केस में क्या होता है, उसकी वैल्यूज को सेम कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग एरे की बात करें, तो मैं सपोज क्या करती हूँ, एरे बनाती हूँ जिसके अंदर मैं स्टोर कर देती हूँ 1 2 3। ठीक है, और मैंने एक एसटीआर नाम का एरे बनाती हूँ, एसटीआर इक्वल टू यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज करी। अब मैं क्या करूँगी, इसको चेक करती हूँ, मतलब इक्वल इक्वल टू एसटीआर करती हूँ, तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देखो फॉल्स आया, क्योंकि इन दोनों की क्या करेगा, एड्रेस को चेक करेगा, और कभी भी दो एड्रेस क्या हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते हैं। दैट्स वाई इसकी वैल्यू कितनी आएगी, फॉल्स। तो सपोज अब मैं और क्या कर सकती हूँ इसमें, कि मैं इसको क्या करती हूँ कि इसके अभी यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू यूज करके देखते हैं, जैसे ट्रिपल इक्वल टू एस टी आर। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, फॉल्स, क्योंकि बेसिकली इसकी वैल्यू को चेक कर रहे हैं ट्रिपल इक्वल टू, उसकी वैल्यूज क्या सेम नहीं है, तो कितना आ गया, फॉल्स आ गया। ठीक है, अब मैं और क्या कर सकती हूँ इसमें, कि देखो हम लोग इस पे चलते हैं, यहाँ पे
देख सकते हो कि हमारे पास ना एक एरे बनाते हैं जिसमें ए और बी है, ठीक है, वैल्यूज। तो मैं क्या करती हूँ, एक एरे कॉपी बना देती हूँ जिसमें मैं क्या करती हूँ, एक एरे मतलब ऊपर वाला जो एरे है ना, एड्रेस यहाँ पे स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा, अब क्या होगा, एरे कॉपी जो होगा ना उसके अंदर सारी वैल्यूज क्या होगी, सेम हो जाएंगी जितनी हमारी एरे के अंदर था। तो बेसिकली ये करता क्या है यहाँ पे, कि देखो यहाँ पे ये हमारी मेमोरी है और यहाँ पे एक एरे है, ठीक है, ये एरे है और यहाँ पे ये क्या है, अब एरे कॉपी, ठीक है, ये एरे कॉपी आ गया। तो बेसिकली अपना क्या होगा, अगर अपने यहाँ ये ए कैरेक्टर है, यहाँ पे बी कैरेक्टर है, तो एरे जो होगा वो भी इसको क्या करेगा, यहाँ पे लोकेट करेगा और यहाँ पे एरे कॉपी भी इसको लोकेट करेगा। मतलब क्या होगा, अब दोनों के एड्रेस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो क्या होगा, अगर हम लोग एरे किसी में एक में चेंजेस करेंगे तो अपन को दूसरे में शो करेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी क्या हो गया, एरे की वैल्यू ए कॉमा बी थी, जैसे ही मैंने एरे कॉपी में क्या करा, एरे लिखा, तो क्या होगा, इसकी वैल्यूज जो होंगी एरे कॉपी में जाके इंसर्ट हो जाएंगी। तो मैंने एरे कॉपी में सपोज मैंने पुश किया, तो क्या पुश का मतलब क्या होता है, सबसे लास्ट में एलिमेंट को इंसर्ट करना। तो मैंने पुश जैसे ही किया सी को, तो क्या हो गया, सबसे लास्ट में एरे कॉपी में चले गया और वो सेम चीज अपने आप किसमें हो जाएंगे, एरे नाम के एरे में, ठीक है। तो यहाँ पे एबीसी किस में आ गया, एरे में। अपने अपन ने किया किसमें, ऑपरेशन था एरे कॉपी में, लेकिन क्या हुआ, एरे में जाके ये इंसर्ट हो गया। तो हम लोग एरे को और एरे कॉपी को चेक करेंगे ना, तो दोनों की वैल्यू ट्रू आएगी क्योंकि अब दोनों का एड्रेस क्या है, सेम है। और मैंने फिर से क्या किया, एरे के अंदर कोई वैल्यूज एसोसिएट कर दी और एरे कॉपी के अंदर कोई वैल्यूज एसोसिएट कर दी। दोनों के अंदर अगर वैल्यूज एसोसिएट फिर से कर दोगे ना, अब वो फिर चेक करोगे ना, तो दोनों क्या आएंगे, डिफरेंट आएगा। मतलब इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर यूज करोगे ना, तो दोनों की वैल्यू फॉल्स आएगी, ठीक है। तो हम लोग के पास को चेक भी करके देखते हैं। लाइक सपोज मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एरे बना देती हूँ, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 1,2,3, ठीक है। और मैं क्या करती हूँ, एस टी आर नाम का एक बनाती हूँ, एस टी आर इक्वल टू, इसके अंदर मैंने 1,2 यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज है ये लिख दी, ठीक है। इसकी जगह मैं क्या करती हूँ, एस टी आर काम करती हूँ, एरे कॉपी लिख देती हूँ, एरे कॉपी, ठीक है। क्योंकि मैंने ऊपर वाला केस तो आपको बता दिया है जिसमें मैंने दोनों को कंपेयर किया था, ठीक है। एयर एरे कॉपी में क्या करती हूँ, एरे डाल देती हूँ। तो अब क्या होगा, मैं अगर एरे कॉपी इक्वल इक्वल टू, मैं क्या करती हूँ, एरे, अब क्या आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ट्रू आएगी, क्योंकि अब क्या हुआ, एरे कॉपी के अंदर क्या हुआ, एरे का जाके एड्रेस स्टोर हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, सपोज एरे कॉपी में एरे कॉपी डॉट पुश, पुश का मतलब क्या है, सबसे लास्ट में जाके एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। कभी भी आप लोग पुश ऑपरेशन करते हैं ना, तो हमेशा हम लोग कोई भी वैल्यू उसके अंदर डालते हैं। जैसे मैंने सी डालने कैरेक्टर, तो मैंने डाला जैसे यहाँ पे क्या, 4 का मतलब क्या है, इसकी लेंथ कितनी हो गई, 4। अब मैं एरे कॉपी को शो करूंगी तो कितना आएगा, यहाँ 1 2 3 के अंदर सी कैरेक्टर भी स्टोर हो गया, और एरे अगर शो करूंगी तो क्या हो गया, यहाँ पे एरे के अंदर सेम चेंजेस ऑकर हुए, ठीक है। तो ये डिफरेंस था। लेट सपोज एरे के अंदर जाके कोई अनशिफ्ट, अनशिफ्ट का मतलब क्या होता था, अनशिफ्ट में जैसे कि अनशिफ्ट का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली वहां से रिमूव करना, रिमूव का आगे से रिमूव करना। तो मैं क्या करूंगी, सॉरी, अनशिफ्ट का मतलब क्या होता था, उसमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करना। यहाँ पे सपोज मैंने क्या करूंगी, यहाँ पे ई कैरेक्टर को यहाँ पे डाल देती हूँ। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे ए कैरेक्टर डाला, तो यहाँ पे क्या होगा, आगे जाके इंसर्ट हो जाएगा। तो एरे क्या हो जाएगा, एरे के अंदर सबसे आगे इंसर्ट हो गया। अब मैं एरे कॉपी को भी कर देखूंगी ना, तो उसमें क्या होगा, आगे जाके यहाँ पे कोई यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब मैं इन दोनों को सब कुछ एरे इक्वल इक्वल टू एरे कॉपी भी चेक कर लो, तो यहाँ पे कितना आएगा, ट्रू आएगा। चाहे मैं ट्रिपल इक्वल टू से भी चेक कर लूँ, मतलब इसकी वैल्यू भी चेक कर लूँ, तो वो भी कितना आएगी, सेम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू सेम आ गई। अब मुझे क्या समझ आया कि जितने भी ऑपरेशन मैं कर रही हूँ वो कहाँ जा रहे हैं, सेम एड्रेस पे जाके दोनों चेंजेस होकर हो रहे हैं। लेट्स सपोज अब मैं क्या करती हूँ, एरे के अंदर वैल्यूज डाल देती हूँ, जैसे कि मैं 1,2, ठीक है। सिर्फ मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज डाल दी है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, एरे कॉपी के अंदर भी डाल डाल देती हूँ, जैसे 1,2, ठीक है, ये डाल दिया। अब मैं इन दोनों को चेक करूंगी, जैसे एरे इक्वल इक्वल टू एरे कॉपी। लेकिन अब क्या होगा, दोनों क्या आएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो एक कितना आ गया, फॉल्स, क्योंकि दोनों की अब क्या हो गई, एड्रेस डिफरेंट हो गया। अब चाहे मैं ट्रिपल इक्वल टू भी चेक कर लूँ, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा। देख सकते हो, देखो यहाँ पे कितना आ गया, फॉल्स। अब क्या हो गया, दोनों के एड्रेस क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये यहाँ पे डिफरेंस होता है, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे अपने कांस्टेंट एरे की। देखो बेसिकली क्या होता था, अभी तक हम लोगों ने वेरिएबल के आगे कांस्ट पढ़ा था। क्या होता था उसमें कि हम लोग किसी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट बना रहे हैं। लेकिन अब हम लोग किसकी बात करेंगे, एरे की बात करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे को कांस्टेंट बना रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली इसकी जो वैल्यूज है तुम उसमें पुश कर सकते हो, पॉप कर सकते हो, बट बेसिकली एड्रेस जो है उसको चेंज नहीं कर सकते। लेट सपोज एड्रेस सपोज 1 2 3 है, ठीक है।
अपन अगर एड्रेस चेंज करने की कोशिश करेंगे ना तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अपन क्या करते था, यहाँ पे पुश पॉप पॉसिबल है, लेकिन वहां पे अगर वेरिएबल में अगर अपना कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर दी तो उसमें पुश पॉप अलाउड नहीं था, मतलब उसकी वैल्यू को अपन चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक बार इसको समझते हैं कंसोल पे चल के एक बार। लेट सपोज मैं क्या करती हूँ, लेट यहाँ पे c इक्वल टू, मैंने कांस्टेंट उसकी वैल्यू बनाती है कॉन्स्ट, यहाँ पे c इक्वल टू 5 कर दिया मैंने, ठीक है। तो मैंने क्या किया, c की वैल्यू 5 असाइन कर दी, तो मैं क्या करूंगी, ऑपरेशन तो कर पाएंगे, जैसे c प्लस 10 करा तो ये ऑपरेशन हो गया। लेकिन सपोज मैंने c की वैल्यू चेंज करी, तो c इक्वल टू 10 किया, तो यहाँ पे कितना एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे है कि असाइनमेंट है तो कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब हम लोग का क्या है, c का एक कांस्टेंट वेरिएबल है, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अभी एरे के बारे में समझती हूँ। जैसे लेट सपोज कॉन्स्ट यहाँ पे वेर, ठीक है, डबल आर करके वेर बना दिया अपन ने। इसके अंदर अपन सपोज बना देते हैं 1,2,3, ठीक है, ये बना दिया मैंने। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे वेर के अंदर कुछ वैल्यू सपोज पुश करनी है, तो वेर डॉट पुश, पुश क्या करते हैं, जैसे डॉट ऑपरेटर यूज होता है, वेर डॉट पुश ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे सपोज मैं 4 को पुश कर दी, पुश मतलब क्या होता है, सबसे लास्ट में जाके इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4, ये वाला 4 के बता उसकी लेंथ, तो अपन मैं वेर को यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ तो क्या आ गया, 1,2,3,4 आ गया, ठीक है। हम चाहे तो इसमें से पॉप भी कर सकते हैं, तो वेर डॉट पॉप किया तो क्या आ गया, पॉप में कभी भी कोई एलिमेंट अपन लिखते नहीं है, डायरेक्टली क्या से लास्ट पॉप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 को यहाँ पे इसे रिमूव कर दें, ये बता रहा है आप, ठीक है। तब इसको वेर लिखोगे तो 1,2,3 आ गया। सपोज मैं क्या करती हूँ कि इसकी वैल्यू को अपन क्या करते हैं, मतलब वेर के अंदर अपन वैल्यू साइन करते हैं 1,2,3, तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। एरर क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या बेसिकली स्टोर होता है, एड्रेस स्टोर होता है, उसकी वैल्यू स्टोर नहीं होती है। तो अपन क्या कर पाते हैं, एड्रेस को चेंज करवाने की कोशिश करोगे ना, क्योंकि ये वाला 1,2,3 है, ओरिजिनल 1,2,3 है, दोनों का एड्रेस क्या है, डिफरेंट है। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि कैसे एड्रेस डिफरेंट होती है, उसकी वैल्यू स्टोर नहीं होती कभी भी, उसकी एड्रेस स्टोर होती है। तो ये वाला क्या है, उसकी बेसिकली अपन क्या चेंज कर रहे हैं, उसकी पूरी मतलब एड्रेस चेंज करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे कितना आएगा, एरर आएगा। तो यहाँ पे देखो एरर आ गया। लेकिन ये अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन हमेशा याद रखना है कि हम लोग उसको एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते हैं, सो एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब अगर कॉपी करना चाहो एरे तो वो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हो, उसकी वैल्यू अपन चेंज कर रहे हैं। तो अपन समझ रहे हैं कि उसकी वैल्यू अपन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू तो सेम है लेकिन एड्रेस चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। सपोज उसका नाम चेंज करो, जैसे वेर इक्वल टू यहाँ पे कार लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, अपन एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, मतलब उसका नाम भी चेंज नहीं कर सकते या फिर उसकी वैल्यू अगर टोटली डिफरेंट कर दो आप, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। एड्रेस क्या होता है, उसका ऑलरेडी असाइन होता है, कभी भी उसका एड्रेस अपन चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड अरे। देखो नेस्टेड का मतलब बेसिकली क्या होता है, किसी सेम चीज के अंदर दूसरी अरेज आ गए, ठीक है। कोई भी चीज आ सकती है, किसी एक पर्टिकुलर चीज के अंदर बहुत सारी चीजें आना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली एरे की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, एरे ऑफ एरेस, मतलब एक एरे के अंदर बहुत सारे एरेस आ जाना, ठीक है। इसको हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक नम्स नाम का एरे है, ये देखो नम्स नाम का एरे है, इसके अंदर क्या है, हमारे तीन तीन इंडिविजुअली एरेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, एक एरे ये है, एक एरे ये है, एक एरे ये है, ठीक है। ये वाला 3 क्या बता रहा है कि नम्स की लेंथ कितनी है, यहाँ पे क्या है, टोटल 3 इंडिविजुअल अरे हैं हमारे बड़े अरे के अंदर, इसकी लेंथ कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। लेंथ कितना आ गया अपना, 3 आ गया। एरे ऑफ जीरो, मतलब ये वाला एरे ऑफ जीरो है ना, तो यहाँ पे जीरो इसलिए लिखा है, इसकी लेंथ कितनी है, 2 है, और इसका एलिमेंट कितने हैं, 2,4, तो यहाँ पे 2,4 है। फिर क्या है, हमारे फर्स्ट इंडेक्स क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, 2, और कितना है, 3,6 एलिमेंट, तो यहाँ पे 3,6 आ गया। फिर यहाँ पे क्या है, 2, 2 का मतलब क्या है, सेकंड इंडेक्स पे जाओ और इसकी लेंथ कितनी है, 2 है, और यहाँ एलिमेंट क्या है, 4,8, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4,8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लेंथ इक्वल टू 3, मतलब ये पूरा पूरा एरे जो है उसकी लेंथ कितनी है हमारी, 3 है, ये बता रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, एरे ऑफ एरेस, मतलब हमारा क्या है, एक बड़ा एरे है, उसके अंदर इंडिविजुअली अपने 3 एरे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एरेस ऑफ एरेस। तो यहाँ पे नेस्टेड एरे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एरे क्रिएट करते हैं, जैसे लेफ्ट एरे इक्वल टू, अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, एक बड़ा एरे बन गया, उसके अंदर क्या करो, अपने छोटे छोटे एरे बना दिए, जैसे 1,2 बना दिया, ठीक है। तो ब्रैकेट हमेशा याद रखना, सही से बनाना इसकी, ठीक है। जैसे फिर 3,4 लिख लिया मैंने, फिर मैंने क्या किया, इसके बाहर जाके सिर्फ 5 एक बनाया एरे, 5,6, ठीक है। ये अपने एरे बन गए, एक 1,2 का, 3,4, 5,6, ठीक है।
अब मैंने क्या करवाऊंगी, इस एरे को प्रिंट करवा दूंगी। ठीक है, करवाया तो बेसिकली ये क्या बता रहा है कि एक हमारे पास की टोटल ये 3 क्या बता रहा है, इसकी लेंथ कितनी है, 3 है, एरे है 2 लिखा है इसके अंदर, मतलब क्या है, साइज 2 है इसका, इसका भी साइज 2 है, इसका भी साइज 2 है। ठीक है, हम लोग यहाँ से देख भी सकते हैं, देखो जीरो पे कितना आ रहा है, 2 है एलिमेंट्स, इसका साइज यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट 1,2, 1 इंडेक्स पे जाके 2 एलिमेंट है 3,4, फिर 2 पे जाओगे तो 2 एलिमेंट्स है 5,6, और टोटल लेंथ कितनी है 3 है। ठीक है, हम चाहे तो इसकी लेंथ प्रिंट करवा सकते हैं, एरे डॉट लेंथ करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, मतलब ये इंडिविजुअली ये एरेज जो है ना, इसको पूरे एक एरे को पूरा एक कंसिडर करता है। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी आ गई 3, क्योंकि 1,2 एक एरे है, 3,4 एक एरे है, 5,6 एक एरे है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी 3 हो गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगी, एरे ऑफ जैसे 0 को एक्सेस करूंगी तो यहाँ पे 0 में क्या आएंगे, 1 और 2 दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों ही आ गए। लेट सपोज अब मुझे एरे के अंदर जाके या फर्स्ट इंडेक्स यहाँ पे 0 इंडेक्स या फिर फर्स्ट इंडेक्स पर एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो अपन इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, एरे ऑफ, देखो एरे ऑफ 0, फिर एक और ब्रैकेट लगाएंगे फिर 0, इससे क्या होगा, यहाँ पे ए डबल आर है, एरे ऑफ 0 0, इसका मतलब क्या है 1 आ गया, 1 मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखो 1,2 था यहाँ पे, तो 1,2 पे जे को 0 इंडेक्स क्या था हमारा 1 है, मतलब 0 इंडेक्स मतलब ये पूरा 1,2 किस पे 0 पे डिसाइड करा था, उस पे जाके 0 वाला एलिमेंट, मतलब ये 1 किस पे था 0 पे, 2 किस पे था 1 पे। ठीक है, तो 0,0 मतलब ये 1 आ गया हमारा। ठीक है, अब सपोज मेरे को 2 चाहिए होता है, यहाँ पे 2 चाहिए होता है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एरे ऑफ जैसे 0 और यहाँ पे क्या करती हूँ 1 लिख देती हूँ, जैसे 1 लिखा तो मेरा कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, ऐसे अपन क्या करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि हम लोग कैसे विजुअलाइज करते हैं एरे को, हम लोग ये समझते हैं, जैसे कि यही हमारा एरे था, तो हम लोग क्या करते हैं, ये देखो ये हमारे क्या हो गया, इसके पूरा बॉक्स से बन जाता है, इसके अंदर जैसे 2,4 है तो ये यहाँ पे 2,4 आ गया, पहले 3,6 था तो ये 3,6 आ गया, 4,8 था तो ये कितना 4,8 आ गया। ठीक है, तो अगर हम लोग को 2 को सपोज एक्सेस करना है तो अपन क्या करेंगे, 0,0 से एक्सेस करेंगे, 4 को एक्सेस करना है तो 0,1 ऐसे ही, तो सिमिलरली 3 को एक्सेस करना है तो सिंपली कैसे सोच सकते हो कि ये क्या है 0 है, ये क्या है अपना 1 है, और ये कितना है अपना 2 है, तो हमने 0 में किसी को भी एक्सेस करना है तो ये कितना होगा 0 और यहाँ पे 1। तो सिमिलरली कैसे करोगे, 0 लिखोगे पहले, उसके बाद 0, अगर 2 को एक्सेस करना है तो 0 लिखना, 4 को एक्सेस करना है तो 1 लिखना है। ठीक है, फिर जैसे 3 और कॉमा 6 है तो उसका मतलब पर्टिकुलर फर्स्ट इंडेक्स क्या है 1 आएगा, फिर उसका जैसे 3 को अगर एक्सेस करना है तो 0 लिखोगे, 6 को एक्सेस करना है तो अपन 1 लिखेंगे, जैसे 1,0 लिखा तो कितना आएगा 3 आएगा, तो देखो 1,0 लिखोगे तो अपन 3 को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैंने 1 लिखा पहले फिर से 1 लिख दिया तो किसको एक्सेस कर पाएंगे 6 को, तो देखो यहाँ पे 6 एक्सेस हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे 4,8 में जैसे पहले क्या लिखोगे 2, और यहाँ पे अगर 4 को एक्सेस करना है तो 0 लिखोगे, 8 को एक्सेस करना है तो 1, तो ठीक है, यहाँ पे 2,0 के लिए 4 आ गया और यहाँ पे 2,1 के लिए 8 आ गया। ठीक, तो मैंने इसे लिखा भी है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, बस इसको हटा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे साइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये 2 के लिए क्या है अपना 0,0 है, 4 के लिए क्या है अपना 0,1 है। ठीक है, और 3 के लिए जैसे है तो 1,0, 4 के लिए क्या है अपना 2,0, 6 के लिए क्या लिख सकते हो 1,1, 8 के लिए क्या लिख सकते हो 2,1। ठीक है, तो बेसिकली ये कैसा होता है, देखो 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, ठीक, 0 1 2 लिखा और यहाँ पे कितना लिखा 0 और 1, ऐसे लिखोगे ना, तो अगर यहाँ पे ये वाले 2 को एक्सेस करना है तो अपन क्या करेंगे, ये उठाएंगे और ये, ठीक है, और यहाँ पे जैसे 3 को एक्सेस करना है तो यहाँ पे 1 उठाओ, यहाँ पे 0 उठाओ। ठीक है, 4 को एक्सेस करना है तो यहाँ पे ये वाला ये 2 उठाओ और यहाँ पे 0 उठाओ। ठीक है, अगर 8 को एक्सेस करना है तो यहाँ पे 2 उठाओ और यहाँ पे 1 उठाओ। ठीक है, आपको बस फाइंड आउट करना है कि बॉक्स में ये कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इसको एक्सेस करना है तो यहाँ पे 1 कॉमा यहाँ पे देखो 1, ये वाला 1। ठीक है, अगर 4 को एक्सेस करना है तो यहाँ पे क्या करोगे 0 और 1, मैंने आपको अलग अलग तरीके से बता दिया, ये हर तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इतना अपन को समझ आ गया। जैसे मैंने नीचे लिखा भी है कि नम्स ऑफ 0,0 है, तो यहाँ पे नम्स ऑफ 0,0 है, तो यहाँ पे नम्स ऑफ ये वाला 2 को यहाँ पे एक्सेस कर लेगा। ठीक है, ये 2 को एक्सेस कर लेगा, तो यहाँ पे 2 भी लिखा है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे रोज कैसे डिसाइड होंगी, जितने अब एरेस होंगे ना इंडिविजुअली उसके हिसाब से रोज आएंगे, जैसे अपने यहाँ पे इंडिविजुअली 3 एरे है, ठीक है 3 एरे है तो इसकी रोज कितनी हो जाएगी अपनी 3 हो जाएगी, देख भी सकते हो 3 रो है यहाँ पे, ये 1 ये 2 और ये यहाँ पे 3। ठीक है, तो अपनी 3 रोज हो गई। उसके बाद कॉलम्स, कॉलम्स किस में डिवाइड करेगा, ये कितने एलिमेंट्स इसमें साइन है, जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट्स यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे इसका कितने आ गए 2 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। अगर सब 3 होते तो यहाँ पे रो कितनी हो जाती, एक और बढ़ जाती, तो यहाँ पे एक और बढ़ जाती है यहाँ पे, तो ये 3 कॉलम 3 का बन जाता मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। अभी यहाँ पे क्या है,
एक एरे के अंदर दूसरा एरे रहता है, तो ये हमारा बहुत मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है। लेकिन अगर सपोज चाहे तो एरे के अंदर बहुत सारे एरेज भी आ सकते हैं, लेकिन वो इतना कोई यूज नहीं आता था। अभी हम लोग सिर्फ की बात करते हैं, हमेशा आप देखोगे तो एक एरे के अंदर दूसरा एरे रिसाइड करता है, ठीक है। और हमने आपको अभी बता भी दिया कि उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी 0,02 को 4 को मैंने अभी आपको बता भी दिया कि उसको कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो हम लोग बात करेंगे अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन की। इसमें अपन को क्या करना है, क्रिएट अ नेस्टेड एरे टू शो द फॉलोइंग टिकटॉक गेम स्टेट। मतलब अपन के पास क्या है, एक टिकटॉक गेम है, अपन को उसको कैसे शो करना है, 2D एरे लेके, ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो अभी अभी आपको मैंने बताया था कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, उसे अपन कैसे असाइन करते हैं, उसकी वैल्यूज उसके अंदर कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सब मैंने बताया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी हेल्प से ही अपन एक टिकटॉक गेम बनाएंगे। तो बेसिकली अपने पास ये टिकटॉक गेम होता है, मतलब जीरो कटर्स भी कहते हैं अपन, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में हम लोग टिकटॉक गेम कहते हैं। तो इसमें बेसिकली अपन को देखो एरे दिया गया है, अपन इसको विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं। जैसे एक्स है, इसको हम लोग एक्स कैरेक्टर मान सकते हैं। ये कुछ वैल्यू यहाँ पे है नहीं, तो हम लोग इसको नल सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या जीरो है, तो अपन यहाँ पे जीरो असाइन कर लेंगे, मतलब ओ असाइन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो नल आ जाएगा। ऐसे अपन क्या करेंगे, पूरा मल्टी डायमेंशनल एरे बनाएंगे। और उसके अंदर ये अपना क्या हो जाएगा, जीरो एरे हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, वन एरे हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, टू एरे होगा, ठीक है। ये जीरो वाला हो जाएगा, और ये वाला वन वाला, और ये वाला टू एरे होगा। और उसके अंदर जाके वैल्यूज अपन असाइन करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अपन ने क्या सीखा था अभी, ये देखो ये अपन का जो बड़ा वाला एरे है, उसके अंदर क्या है, इंडिविजुअली 3 एरेज है। तो अपन क्या करेंगे, एक्स नल और जीरो ओ है, एक्स नल और ओ यहाँ पे साइन कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे नल एक्स नल और यहाँ पे ओ एक्स नल, ठीक है। तो अपन इसको एक बार साइन करके देखते हैं और चलते हैं अपने वीएस यहाँ पे कंसोल पे। एक्स नल ओ करना है, फिर यहाँ पे नल एक्स नल ओ नल एक्स, ठीक है। तो हम लोग चल के देखते हैं। तो सब पहले इसको कंट्रोल प्लस एल से हटा दो। अब क्या करो, अपना गेम बना देते हैं कि गेम इक्वल टू एक बड़ा एरे आ गया। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहले एक कैरेक्टर बनाना है ओ नाम का, ठीक है। ओ नाम का कैरेक्टर बनाया अपन ने। उसके बाद अपन ने क्या करना है, उसकी वैल्यू फिर नल रखना है, और उसके बाद कॉमा एक्स, ठीक है। एक्स कर दिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद अपन ने ये अरे कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपन ने क्या करेंगे, एक और अरे बनाना है जिसमें अपन की वैल्यू क्या है, पहले नल है, उसके बाद कॉमा, फिर एक कैरेक्टर है अपना, उसके बाद अपना क्या है, उसकी वैल्यू नल है, ठीक है। ऐसे बन गया अपना। अब मैंने ये बना लिया, इसको कंप्लीट कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, एक और एरे बनाना है जिसपे अपन सपोज लिखते हैं कि एक स्क्वायर ब्रैकेट पहले यूज करेंगे। उसके बाद अपन लिखेंगे पहले ओ कैरेक्टर, ओ किसमें हमेशा कैरेक्टर किसमें आते हैं अपने, यहाँ पे सिंगल कोट्स में आएंगे, ठीक है। तो ओ लिख लिया अपन ने। उसके बाद अपन की वैल्यू कितनी है, नल। और लेट सपोज उसके बाद यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं, एक्स कैरेक्टर, ठीक है। एक्स कैरेक्टर आ गया अपना। तो यहाँ पे एक्स कैरेक्टर लिख लिया अपन ने। ये अपन का क्या बन गया, 2D अरे बन गया अपना। तो यहाँ पे क्या है, ओ नल एक्स है, ठीक है। इतना सही है। ये अपना क्या हो गया, इंडिविजुअल एक एरे हो गया। फिर कॉमा लगा के अपने दूसरा बनाया, नल एक्स नल बनाया। ये कैरे कंप्लीट हुआ। फिर मैंने क्या बनाया, ओ नल एक्स, ये तीसरा एरे बन गया, ठीक है। ये एरे बन गया। तो ये देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, 3 इसकी लेंथ है, पहले वाला 3, फिर क्या इंडिविजुअली 3 एरेस है, उनकी लेंथ इंडिविजुअली कितनी है, 3 है। तो आप इसको देख भी सकते हो, सिंपली एरे को क्लिक करना। तो ये देखो आ गया, ओ नल एक्स नल और ओ नल एक्स, ये अपना क्या बन गया, एरे बन गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, सपोज अपन ना इसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, तो अपन जैसे देखो, सपोज क्या करना है मुझे, यहाँ पे इसकी वैल्यू से नल है मुझे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे ओ लिखना है इसको। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जैसे ये वाला क्या है, अरे जीरो इंडेक्स पे था, ये वन पे था, ये जीरो यहाँ पे टू पे था। तो मैं क्या जाऊंगी, जीरो पे जाऊंगी। देखिए यहाँ पे ये क्या है, 0 1 2 है। और यहाँ पे अगर इंडेक्सिंग की बात करो, देखो मैं फिर से बताती हूँ, यहाँ पे ये वाला जीरो है, ये वाला वन है, यहाँ पे टू है, और यहाँ पे ये कितना है, जीरो है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है। अब मुझे क्या करना है, इस वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से जीरो लिखूंगी और यहाँ से वन लिखूंगी। तो मैं इस एलिमेंट पे पहुंच गई और इसकी वैल्यू क्या करूंगी, मैं चेंज कर दूंगी, ठीक है। तो हम इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे क्या करती हूँ, देखो गेम ऑफ, यहाँ पे गेम ऑफ जीरो पे जाओ, फिर मुझे किस पे जाऊंगी, वन पे जाएंगे, ठीक है। गेम ऑफ जीरो वन वन पे जाके कैरेक्टर को चेंज कर दो, जैसे ओ चेंज कर देती हूँ, ठीक है मैंने। तो मैंने इसका कैरेक्टर लिखा आ गया अपन को, ओ असाइन हो गया, ठीक है। और हम लोग एक गेम को प्रिंट करवाएंगे ना, तो देखो यहाँ पे क्लिक करो एरो को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओ ओ एक्स आ गया। मतलब मैंने यहाँ पे पहले कितना आ रहा था, देखो यहाँ पे पहले कितना आया था, ओ नल एक्स था, अब कितना हो गया यहाँ पे, ओ ओ एक्स हो गया। बाकी नल एक्स नल था, नल एक्स नल ही रहा, और ओ नल एक्स है, ओ नल एक्स ही रहा। मतलब अपन ने क्या किया, सारी वैल्यू को अपन ने यहाँ पे चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, अपना टिकटॉक गेम हो गया। अपन चाहे तो इसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हटा इसे कर लो। अब चाहे तो जैसे गेम डॉट लेंथ निकालो, कितनी आएगी, 3 आएगी, क्योंकि इसके अंदर 3 इंडिविजुअल एरिया है। हम लोग चाहें तो गेम ऑफ, यहाँ पे
जीरो, ठीक है। इसकी लेंथ निकालो तो इसकी लेंथ भी इंडिविजुअली निकाल सकते हो, ठीक है। चाहे गेम ऑफ वन की लेंथ निकालो, गेम ऑफ वन डॉट लेंथ निकालो तो इसकी भी लेंथ निकाल सकते हो, मतलब कुछ भी ऑपरेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके और हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग मेथड्स विद आर्ग्यूमेंट्स। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, तो जितने भी मेथड्स होते हैं ना स्ट्रिंग के, उसमें अपन पेरेंथेसिस यूज करते थे, ब्रैकेट, लेकिन उसमें क्या होता है, कभी भी हम लोगों ने पहले आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए थे, लेकिन क्या है कि अब हम लोग देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट पास अब लोग करेंगे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्या मतलब होता है इसका, कि हम लोग कोई वैल्यू पास करें मेथड के अंदर। इसको फॉर्मेट क्या होता है, देखो पहले स्ट्रिंग का नाम लिखना है। सपोज मैंने एसटीआर नाम की स्ट्रिंग बनाई, तो एसटीआर लिखेंगे डॉट मेथड, मेथड का नाम आएगा और ब्रैकेट के अंदर एआरजी, एआरजी मतलब अपना आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो स्ट्रिंग जैसे मेथड है, अपन ने अभी तक बहुत सारे मेथड देखे थे, जैसे इंडेक्स ऑफ देखा था, स्लाइस देखा था, अपने स्प्लाइस भी देखा है, और हम लोगों ने ट्रिम भी देखा है, और हम लोगों ने अपर केस लोअर केस बहुत सारे हम लोग मेथड दे चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग वही अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग किसकी बात करेंगे, इंडेक्स ऑफ की। इंडेक्स ऑफ में पर्टिकुलरली क्या होता है कि रिटर्न फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द ऑकरेंस ऑफ सम वैल्यू इन द स्ट्रिंग। मतलब क्या है कि ये क्या करेगा कि बेसिकली फाइंड आउट करेगा, इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स जब फाइंड आउट करेगा ना तो उसकी वैल्यू रिटर्न करवाएगा। जैसे कि मैंने हमारे पास स्ट्रिंग है एसटीआर जिसमें आई लव कोडिंग लिखा है, तो मैंने सपोज फाइंड आउट करना है मुझे ओ क्या है, पहले ओ पे यहाँ पे भी है और यहाँ कोडिंग में भी ओ है, तो बेसिकली किसको रिटर्न करवाएगा, ये टू। तो क्यों लिखा है इसने, सबसे पहले वाली ओ को ही रिकॉग्नाइज करेगा। तो इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ये याद रखना। और ये क्या करेगा बेसिकली, जो पहले वाला ओ है ना उसका इंडेक्स हमेशा रिटर्न करवाएगा, ठीक है। तो ये चीज होती है इसमें। और जैसे जैसे लव का है, तो लव क्या है, ये पूरा ये क्या बन जाएगा, वन पूरा बन जाएगा, पूरा एक वर्ड बन जाएगा। इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो आई को क्या कंसिडर करेगा, जीरो, ये पूरा क्या बन गया, वन, ठीक है। तो अगर सी का आप निकालोगे ना तो कितना आएगा, टू आएगा, ठीक है। ऐसे चेंज हो जाएगा। अब देखो हम लोग जैसे जे का इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जे इसमें लाई नहीं करता, तो कितना आएगा, माइनस वन। तो मैंने यही लिखा, और गिव्स माइनस वन इफ नॉट फाउंड। अगर कोई एलिमेंट अपन को नहीं मिलता तो अपन क्या प्रिंट करवाएंगे, सिंपली यहाँ पे प्रिंट हो जाता है माइनस वन। तो हम लोग इसको एक बार कंसोल पे लिख के ट्राई करते हैं। सिंपली मैं इसको हटाने के कंट्रोल प्रेस एल करूंगी। अब मैंने क्या करना है कि जैसे कि अपना लेट यहाँ पे नेम लिख देती हूँ, नेम स्ट्रिंग में जैसे लिखते हैं आई लव कोडिंग, ठीक है। तो अब मैंने ये किया सिंपली। अब मुझे क्या करवा लिया, जैसे अपने नेम को प्रिंट करवा लिया, ठीक है। तो नेम आ गया इतना। अब मुझे क्या करना है कि नेम डॉट इंडेक्स ऑफ जो होता है ना, ओ हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, अब मुझे किसका सपोज ओ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ओ फाइंड आउट जैसे ही करेंगे तो किसका आएगा, टू। टू मतलब ये क्या करा, पहला वाला ओ है उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करवाएगा, ठीक है। टू क्यों आया, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग जीरो स्टार्ट हुई थी, तो आई किस पे, जीरो पे आएगा, एल किस पे, वन पे, और ओ किस पे, टू पे आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, सपोज नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक, इंडेक्स ऑफ ओ हमेशा कैपिटल आएगा, याद रखना। अब मुझे किसका फाइंड आउट करना है, लव का, ठीक है। तो यहाँ पे लव आ जाएगा, ठीक है। हमेशा कैरेक्टर जो होता है वो सिंगल कोड में आता है, और जो वर्ड होता है कोई वो डबल कोड्स में आता है, ठीक है। तो नेम डॉट इंडेक्स ऑफ करेंगे तो वन आया, क्योंकि आई किस पे आया, जीरो पे, और लव पूरा किस में आया, वन पे, ठीक है। अब मुझे सपोज नेम डॉट इंडेक्स ऑफ करती ना तो कितना आता, कोडिंग का जैसे सपोज करती हूँ मैं, तो उसके लिए कितना आएगा, देखो कोडिंग, ठीक है। कोडिंग के लिए किया मैंने, तो देखो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, इतने तक आई लेफ्ट तक लेगा तो जीरो, देखो वन टू थ्री फोर, यहाँ तक आई लेफ्ट पूरा फोर तक हो गया। कोडिंग के लिए पूरा क्या आएगा, पूरा फाइव आएगा, ठीक है। तो ये करा मैंने तो फाइव आ गया, ठीक है। ऐसे फाइंड आउट होता है। अब मैं क्या करती हूँ, ऐसे कोई इंडेक्स फाइंड आउट करती हूँ जिसमें अवेलेबल नहीं है, दैट इज नेम डॉट इंडेक्स ऑफ। तो मुझे सपोज मैंने कोई कैरेक्टर जे जैसे सपोज प्रिंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कर रहा है तो कितना है, माइनस वन, क्योंकि जे माइनस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और एक और चीज देख लो कि नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, अगर सपोज मैंने क्या किया यहाँ पे, ओ यहाँ पे प्रेजेंट तो है लेकिन मैंने क्या करा, यहाँ पे कैपिटल ओ लिखा, ठीक, कैपिटल ओ लिखा। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि स्मॉल लेटर और हमेशा कैपिटल लेटर क्या होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो कितना यहाँ प्रिंट होगा, माइनस वन, ठीक है। तो माइनस वन यहाँ पे लिख लिया। और मैं क्या करती हूँ, जैसे नेम डॉट इंडेक्स यहाँ पे ऑफ, अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, वो वर्ड के फॉर्मेट में है, जैसे कि अपन ने लिखा कि डू, ठीक है, डू लिख देते हैं, डू यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे फिर भी कितना आएगा, माइनस वन। मतलब हम लोग इंडेक्स ऑफ में कोई वरना मतलब कोई लेटर भी चेक कर सकते हैं या फिर कोई वर्ड भी चेक कर सकते हैं। अगर वो प्रेजेंट है तो उसका इंडेक्स आ जाएगा, और हम लोग अगर प्रेजेंट नहीं है तो माइनस वन आ जाएगा। अगर हम लोग कोई वर्ड अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो बेसिकली उस पूरे वर्ड को पूरे कंसिडर करेगा, एक पहले के जितने भी लेटर्स है उसको जीरो से लेकर स्टार्ट करेगा इंडेक्सिंग चेक करना, ठीक है। तो हम लोगों ने कितना पढ़ लिया, हम लोगों ने मेथड विद आर्ग्यूमेंट जिसमें अपन ने इंडेक्स ऑफ पढ़ा।